हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो ये जब मैं नीचे आई ऊपर रूम से नहा धोकर मैं गई थी थोड़ा सा कंघी वगैरह करने। तो मैं जब नीचे आई तो पापा सारा आज का मंथली हमारा राशन लेकर आए हैं। तो ये बड़े बोरे में जो आप देख रहे हो ना, ये मूढ़ी है, जिसे बहुत कोई मुरमुरा के नाम से जानते होंगे। तो ये बंगाली का खाना मतलब समझ सकते हो। ये मूढ़ी मतलब ये और कुछ हो ना हो, ये रहना चाहिए। तो ये एक बोरा आता है, केजी के हिसाब से हमारे इधर मिलती है। और ये बाकी सब जो जितना राशन, और ये जो आप रेड पैकेट ममता देख रहे हो, ये है चनाचूर, मतलब जो नमकीन होता है वो। तो ये सबसे ज़्यादा हमारे घर में खपत होती है, इसलिए इतने सारे पैकेट आप देख रहे हो। और ये सब बाकी है बिस्किट और जो भी घर का जो राशन होता है वो है। और यहाँ चावल आई है 25 किलो का, ये चावल है। तो ये वाला चावल हम लोग खाते हैं। तो ये 25 किलो का पैकेट आता है। तो ये हमारा काफ़ी दिन चला जाता है, 1.5 महीने ऐसे लगभग हमारा चले जाता है, 1.5 महीने पौने 2 महीने ऐसे। और ये सब बाकी सारे सामान है आप पैकेट में देख रहे हो। और भी बहुत सब सामान है जो पापा ने बोला अभी नहीं आया। जैसे हमारा दूध है वो नहीं आया, पाउडर जो चाय बनाने का आता है वो कम से कम 5-6 पैकेट आता है। तो फिर ये सब मैंने रख दिया। तो इस बीच मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। अब मैं दोपहर का लंच बना रही हूँ। तो जो इस टाइम पे मैं समेट रही थी तो माँ ने सब्ज़ी बना दिया था। तो और उसके बाद यहाँ पर मैं जब किचन आई तो यहाँ पर मैं साग बना रही हूँ। तो ये वाली सब्ज़ी बनी है, आलू और सरसों की टमाटर वाली सब्ज़ी है। और इधर चावल है। तो ये हमारा सिंपल सा लंच है। तो यहाँ पर मैं साग बना रही हूँ और चावल सब्ज़ी माँ ने बना दिया था। तो वो सब मैंने खाली कर लिया। अब धीरे धीरे सारे बर्तन को भी मैं मतलब जैसे जैसे खाना बनते जाता है मैं खाली भी करते जाती हूँ। तो यहाँ पर चावल भी पक रही है। और साग में तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं, बस उसको फ्राई करना होता है और जब अच्छे से पक जाए तो बस। तो यहीं यहाँ पे मैं सब्ज़ी को थोड़ा सा मतलब साग को यहाँ पे बना रही हूँ। गुड आफ्टरनून। तो अभी खाना पीना खाकर मैं ऊपर आई हूँ और अभी मुझे कुछ काम है। मतलब ये देखिए, ये सब सारा बिखरा पड़ा है। 3-4 दिन शादी का ब्लॉग आप लोग मतलब ये पूरा सप्ताह ही पूरा शादी में पार हुआ है। शादी वाला ब्लॉग मैंने शेयर किया है। तो शादी में अगर जाना है तो समझ ही सकते हो एक लेडीज़ को कितना सारा चीज़ें पहननी पड़ती है, कितनी सारी चीज़ें मैचिंग निकालनी पड़ती है। तो कुछ दिनों से मेरा रूम बिल्कुल बिखरा पड़ा था। मैंने सोचा एक बार ही समेटूँगी, क्योंकि देखिए और शादी में बहुत कुछ पहनना होता है। डेली लाइफ में इतनी पड़ती है, कुछ कुछ हम पहनते हैं या डेली में जो पहने रहते वही काफ़ी है। पर शादी में जाना है तो कुछ तो स्पेशल पहनना होगा, साड़ी की मैचिंग ये वो सब। तो कुछ कुछ सामान मैंने कॉस्मेटिक की सारी चीज़ें रख दी। और इयररिंग्स नेकलेस वगैरह जो है वो सब मुझे समेटनी है, क्योंकि उनको अच्छे से रखना पड़ता है, क्योंकि फिर हम पहनेंगे। अगर अच्छे से नहीं रखेंगे तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो अभी मुझे कुछ कपड़े भी समेटना है। ये देखिए, तो पहले सोच रही हूँ कपड़े वगैरह समेट के रख दूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको अच्छे से मुझे अरेंज करके रखना है। नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-10 मिनट में हो जाएंगे सब, ये भी और वो भी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये से तो बहुत सारे कपड़े निकले थे शादी में। तो साड़ियाँ वगैरह मैंने सब पहले रख दिया है। हस्बैंड का कोट पैंट वगैरह था वो सब भी रख दिया है। ये सब जो अबीर के ज़्यादा कपड़े गंदे होते हैं ना, तो वो सब यहाँ पे उसके ही ज़्यादा हैं, मतलब ज़्यादा है। और कुछ कुछ कपड़े ऐसे हैं जो अब मैं उसको रख दूँगी, क्योंकि अब गर्मी पड़ रही है तो वो अब पहनने वाला है नहीं। जैसे ये रेड वाला स्वेटर देख रहे हो, मैंने निकाला था पर कि हल्के ठंड में पहनेगा, पर उसे पहनने का मौका ही नहीं मिला। अब कहीं जाना भी नहीं है और गर्मी भी पड़ रही है, अब पहनने के लायक मतलब नहीं है। तो कुछ इसमें से मैं जिसमें गर्म कपड़े हैं जहाँ रखती हूँ वहाँ रख दूँगी। और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी नहीं पहन सकते हैं, कि उतनी भी गर्मी नहीं है कि शॉर्ट हैंड वाले पहने, वो वैसे भी हैं। और ये वाली मतलब सूट जो है मैंने कल या परसों पहना था। थोड़ा सा गई थी मार्केट की तरफ तो मैंने पहना था। उस टाइम में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, तो इसको मैंने धो दिया है। तो ये वाली फुल स्लीव्स की है। तो शाम के टाइम में हल्की ठंड के लिए ठीक होता है। वैसे ठंड तो नहीं है, गर्मी अब मतलब दिन के टाइम में तो बिल्कुल गर्मी लग रही है, पर शाम के टाइम में बाइक वगैरह से जाओ तो हल्की सी ठंड लगती है। तो मैंने ये वाला ही पहना था, क्योंकि अब फिर गर्मी आएगी तो ये सब तो पहनना है नहीं। तो इसको भी मैं रख दूँगी। और बस यही वाले जो कपड़े हैं इन सबको मैं रख देती हूँ। तो जितने भी कपड़े थे उनको उनके जगह पर रख दिया, जो जो जहाँ रखना था। अब मैं फिर बैठ गई हूँ आराम से। ये भी जितने बारे में मतलब जो भी नेकलेस वगैरह हैं ये सब मैं रख दूँगी। और पहले जो मैंने चूड़ियों को रख दिया, उसमें मैंने कैमरा ऑन करना मैं भूल गई थी।
तो पहले चूड़ियों को अरेंज करके मैंने रख दिया, जो जो चूड़ी मेरे बाहर निकले थे वो सबको। और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ। ये जो छोटे 2 सादे डब्बे आप देख रहे हो, इसमें मैं अपनी ईयरिंग्स रखती हूँ। जो अलग से ईयरिंग्स होते हैं वो वाले गोल्डन को एक डब्बे में, और जितने सिल्वर वाले या स्टोन वाले होते हैं उनको एक अलग डब्बे में रखती हूँ। इससे अच्छा होता है, मिक्स एंड मैच नहीं होते हैं गोल्डन वाले गोल्डन में। तो ये दोनों डब्बे ईयरिंग्स के हो गए। और यहाँ पर कुछ कुछ नेकलेस वगैरह हैं, इनको सब मैं पैकेट में रखती हूँ ताकि इनका कलर वगैरह ख़राब ना हो। पैकेट में रखने से हवा नहीं लगती है, ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पहले जो 1-2 स्टोन वाले हैं उनको स्टोन एक पैकेट में रख दूँगी। वैसे मेरी स्टोरेज बहुत कम है, मुझे बहुत अच्छे से अरेंज करके रखना पड़ता है क्योंकि जगह बहुत कम है। तो ये 2 स्टोन वाले थे। तो और ये जितने भी सारे ईयरिंग्स हैं, मैं मतलब कुछ भी ज्वेलरीज है सब मैं बहुत कम ही पहनती हूँ। साड़ी पहनती हूँ तब, या कहीं जाना हो स्पेशली तब। ऐसे तो घर में कोई भी नहीं पहनता, मैं क्या, कोई भी नहीं पहनता है घर में। तो स्टोन वाले अलग में रख दिया पैकेट में। और यहाँ पर मैं सारे निकाल रही हूँ क्योंकि सब मतलब अस्त व्यस्त हो गए थे सारे। मतलब होता है निकालने एक जाओ तो बहुत बार सोचना पड़ता है ये पहनूं कि ये पहनूं। तो पहले जो सिंपल छोटे छोटे हैं उनको एक अलग पैकेट में रख देती हूँ। जो लॉकेट वाले हैं, चेन है उस टाइप के, मैं उनको अलग रख दूँ ताकि जब मुझे ढूंढना हो, छोटे वाले ढूंढना हो, तो मैं छोटे वाले ही निकालूंगी पैकेट। इसलिए मैं अलग अलग ही करके रखती हूँ। तो ये वाला पैकेट मैंने अलग रख दिया था, तो फिर दूसरे पैकेट में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। और ये वाला जो आप पोला के ऊपर देख रहे हो, ये पोला बोलते हैं। पोला का नेकलेस है, मतलब हाथ में जो पहनते हैं वही पोला का नेकलेस बना हुआ है। तो ये मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था। तो हम 2 बहू हैं, मतलब 2 देवरानी जेठानी है, तो हम दोनों को एक ही जैसा माँ ने हमें दिया था। ये हमारी दुकान की ही है। तो वो जब दुकान का सामान लाने गई थी तो हम दोनों जन के लिए ला दी थी, मतलब मेरे लिए और मेरे देवरानी के लिए सेम है। तो उनको भी दिया था और मुझे भी दिया था। तो बस उसको रख दिया है। और ये वाले सब जो है, ये एक लंबा नेकलेस है। तो जितने लंबे वाले हैं देख सकते हो आप, ये रख दिया, 2 हुए। तो लंबे लंबे जो हैं उनको मैं अलग पैकेट में रख रही हूँ ताकि जब मुझे पता रहे कि हाँ लंबे वाले सब एक जगह पर हैं, इसलिए। तो इन सबको अलग पैकेट में रख के इसमें डब्बे में भर दिया है। और ये वाला डब्बा सिर्फ मैं नेकलेस के रखती हूँ, किस में रखता है। और ये 3 लेयर का एक नेकलेस है। तो ये बहुत उलझता है। ये लेयर वाले देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर ये भी मैंने निकाला था कि मैं पहनूंगी, पर नहीं पहनी, मैंने रख दिया। और तो उसको अलग रख रही हूँ, उसके लिए मुझे पैकेट नहीं मिल रहा है, वो अलग ही रह गया। बाकी सबको पैकेट में रख दिया है। पैकेट था शायद मेरा गुम हो गया या फट गया था, तो मैंने शायद फेंक दिया था। तो उसको बाद में कभी पैकेट रहेगा तो मैं रख दूँगी। फ़िलहाल अभी इसके साथ ही मैं रख देती हूँ गोल्डन वाली ज्वेलरी के साथ। और ये 2 जो आप सिंदूर देख रहे हो, ये न्यू है, अभी मैंने निकाला नहीं है क्योंकि पुराना भी चल रहा है, इसलिए। ये मुझे शादी में मिला था, मेरे भैया की शादी में बहुत कोई ने मुझे दिया था। होता है ना, कुछ भी सिंदूर बिंदी दिया जाता है, तो इसलिए। तो ये अभी न्यू है, तो अभी रखा हुआ है, तो बस। और एक जो वाइट वाला डब्बा देख रहे हो, उसमें मेरा लहंगे का सेट है, क्योंकि ये मोती वाला है तो उसको मैं अलग रखती हूँ। तो ये हो गया, तो सबको अरेंज कर दिया है। और ये देखिए, अब इनको इनकी जगह पर रख देती हूँ क्योंकि अब ये शायद अभी निकलने वाले नहीं है। क्योंकि जब मैं ये सब तभी यूज़ करती हूँ जब मैं साड़ियाँ पहनती हूँ। सूट वगैरह में मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। सूट में जो मैं होता है ना, सिंपल सा होता है, वही मैं पहनती हूँ। गोल्ड के पहन लिया या कुछ भी ऐसा छोटा सिंपल सा। साड़ियाँ वगैरह में ही मैं थोड़ा सा हैवी या बड़ा पहनती हूँ। तो इन सबको मैं वहाँ रख देती हूँ। और यहाँ भी कुछ कुछ सामान है अभी, तो उसको भी मैं रखूँगी, क्लचर वगैरह ये सब। तो इन सबको भी मैं रख देती हूँ, ठीक है। वो थोड़ा सा थकावट लग रहा है क्योंकि पता नहीं ये कंटिन्यू कहीं जाना आना हुआ है ना, तो मुझे अजीब सा, मतलब मेरे सर में हेडेक हो गया था, बहुत मतलब दर्द था। 2 दिन मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द थी। तो अभी भी थोड़ा भारी भारी सो रहा। और अभी गर्मी का दिन आने लगा ना, तो बहुत आलस लग रहा है, मन कर रहा है अभी सो जाऊँ। थोड़ा सा लेटूँगी, सोऊंगी तो नहीं, क्यों, और वीडियो भी आज एडिट नहीं करनी है, तो इसलिए। नहीं तो अगर वीडियो एडिट करना हो तो मैं वीडियो पहले एडिट करती। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा आराम वगैरह करती हूँ, शाम में मिलती हूँ आप लोगों से। तो थोड़ा सा आराम करने के बाद शाम मतलब हो ही चुका था, मतलब 4 सवा 4 बज रहे थे तभी, और अभी 5 बज चुके हैं। तो थोड़ा सा लेटी मैं और उसके बाद मैं नीचे आई। तो यहाँ पर दूध पहले इंडक्शन पे पहले दूध गर्म करके रख दिया है। और इधर मैं बर्तन वगैरह अरेंज करी, जो दोपहर के धुले हुए बर्तन होते हैं वो। तो उधर धीरे धीरे दूध भी गर्म होगा, और इधर ये सब बर्तन वगैरह अरेंज करने के बाद मैं चाय बनाऊँगी। तो ये शाम की चाय बनेगी। तो पहले बर्तन वगैरह कर दे, क्योंकि बर्तन जब तक नहीं खाली करूँगी, मेरा मतलब काउंटर जो है ना, गैस रखने का बहुत ही छोटा जगह है, तो जब तक वो नहीं करेंगे दूसरा काम कर ही नहीं सकते हैं। तो दूध भी मेरी जल्दी से अब गर्म होने वाली है।
और इधर मैं फिर चाय चढ़ा दूँगी, चाय पीऊँगी और फिर अबीर को दूध पीने के लिए दूँगी। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैंने पूछने गई माँ से कि रात में क्या बनेगा, तो पापा ने बोला कि आज फ्राइड राइस बनाओ। उनको मतलब बहुत दिन से मतलब चावल ये वाले भी बहुत दिन से रखे हुए थे, ख़राब भी हो रहे थे, तो उन्होंने बोला ठीक है आज फ्राइड राइस ही बना दो। वैसे तो मटेरियल ज़्यादा नहीं था फ्राइड राइस बनाने का। पापा ने बोला कोई बात नहीं, सिंपल सा ही बनाते हैं। तो यहाँ मैंने चावल उबाल कर रख दिया है, क्योंकि फ्राइड राइस है जो पापा बनाते हैं, उन्होंने बोला मैं बनाऊँगा तुम उसके साथ आलू दम बना दो। मैंने पूछा कि उसके साथ खाने के लिए क्या बनाऊँ, तो उन्होंने बोला ठीक है आलू दम बना दो। तो यहाँ पे मैं आलू दम बनाने के लिए आई हूँ। तो आलू बॉईल कर लिया है और यहाँ पर जो है इसकी मैं ग्रेवी बना रही हूँ। तो वही सिंपल सा जो होता है, प्याज देकर मसाला फ्राई करना। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और नमक दे दिया है। इसको मैं थोड़ा देर अभी ढक कर रखूँगी, क्योंकि ढक कर रखने से अच्छा सा टमाटर गलते हैं और इसका तेल छोड़ता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए आलू मैंने दे दिया है और आलू के साथ मैं भी थोड़ा सा इसको फ्राई कर रही हूँ। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, अभी जस्ट मैंने गैस बंद किया है। थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद खोल के। और चावल तो पक चुकी है, बस मुझे इसका मटेरियल वगैरह रेडी करना है। जो गाजर कैप्सिकम ये सब लगेगा, तो कैप्सिकम और गाजर तो है और पर बीन्स नहीं है, और इसलिए वो सब कट करके रखती हूँ, पापा बनाएंगे। ओहो ये मेरे कैमरे में पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये सब कट करके रखूँगी, पापा बनाएंगे। तो उन्होंने बोला कि कमला राइस बनाएंगे, मतलब ऑरेंज का उसमें से कुछ फ्लेवर देंगे, तो उसके लिए ऑरेंज जो होता है ना वो देंगे। मुझे नहीं पता कैसे होता है, तो मैंने बोला मैं रेडी कर देती हूँ, आप बना देना। मतलब सब कुछ फ्राइड राइस होगा, सिर्फ उसमें फ्लेवर के लिए ऑरेंज दिया जाता है शायद, इसलिए। तो चलिए ये सब कट कर लेती हूँ मैं जल्दी से। उसके बाद तो मेरी सब्ज़ी तो बन चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए मैं सबको खाना देने के लिए आई, तो मैंने सोचा पहले आपको दिखा दूँ। तो यहाँ देखिए फ्राइड राइस पापा ने बना दिया और ये रहा मेरे द्वारा बनाया गया आलू दम। तो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, हल्का सा थोड़ा सा गर्म कर दूँगी, नहीं तो नहीं भी चलेगा। और कलर कैसा आया है, खाने में भी अच्छा बना था जब मैंने सबको खाने के लिए दिया था। तो यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।